बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है आप समझ तो गए होंगे, लेकिन हम आपको वो बातें बताएंगे जो आपके काम की होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके बारे में, जिस तरह के हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया और हमने कहा कि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो उसके हमने आपको बताया भी स्कोप कहाँ कहाँ पर है। उससे भी ज़्यादा जो स्कोप वाली डिग्री है वो आपके सामने है। वो हमने कहा था बीएस रोबोट जो साइंस है उसके बारे में थी, और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी क्या डिमांड है, अभी आप हमारी बातें सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी डिमांड क्या है। तो आप फ़ौरन चाहेंगे कि हम यही डिग्री करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको रोज़गार का मौके आपके लिए आप चाहें कि वाफर हो जाएं और आप सिर्फ अपना जॉब ही ना कर सकें, अपना काम भी कर लें और लाखों कमा सकें, और आप अगर चाहते हैं कि आपके अंडर बहुत से लोग काम करें, तो यकीन कीजिए ये डिग्री आपके लिए है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिग्री है, इस बीएस जो है ये प्रोग्राम, ये है क्या। उसके बाद हम इसका ड्यूरेशन भी आपको बताएंगे, और इसको जो ड्यूरेशन है कितना होता है और इसके सेमेस्टर क्या है, और फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम बात करेंगे कि आपने क्या किया हो तो आप ये डिग्री जो है कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की बात करेंगे कि आपकी जॉब जो है वो कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, और किन किन डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं और कितने पैसे कमा सकते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी जॉब होती है तो आप कितने पैसे कमाएंगे, और अगर आपकी जॉब नहीं होती है, आप अपना कारोबार करेंगे तो कितने पैसे कमा सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जो सब्जेक्ट ओवरऑल हम आपको बता देंगे, 4 साल के तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट बताएंगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है कौन सी है जो ये बीएस प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं, वो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन ये आपको ये बीएस करवा रही है। डियर स्टूडेंट्स, हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट बीएस करो हुआ है, असल में वो एक ऐसी डिग्री है जिसमें आप जो इंटेलिजेंट समझ लें कि एक बनानी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ वाशरूम में हैं या घरों में कुछ टूटियां लगी होती हैं जिसे हम नलका कहते हैं। उसको जब हम देखते उसके नीचे हाथ करते हैं तो चल देती हैं, वो चल पड़ती हैं, पानी आता है, आप हाथ धो लेते हैं, फिर हाथ पीछे करते हैं तो बंद हो जाती है। और उसके बाद आप एक और मशीन के नीचे हाथ करते हैं तो वो गर्म हवा देना शुरू हो जाती है, और आप अपने हाथ जो है वहाँ सूखने के लिए उसके नीचे कर देते हैं। और फिर जब आप जैसे ही वो हाथ पीछे करते हैं तो वो उसका जो हवा है वो रुक जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे डोर होते हैं, जब आप उनके सामने आते हैं तो वो डोर ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं खुद ब खुद, और जब आप गुज़र जाते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी आप किसी बड़े होटल में गए हों, आप दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर दाखिल होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रूम की लाइट्स होती हैं वो चल जाती हैं और वो कमरे में रोशनी हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस हैं वो इसी में यूज़ हो रही है। ये समझ लें कि ये डिग्री ही ऐसी है और इसमें आपको यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। और इसके अलावा रोबोट जो होते हैं, जो कि हमने इससे पहले वीडियो अपलोड की है बीएस रोबोट पर, तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि उसके हम 3 पार्ट्स आपको बताए कि थे कि एक रोबोट को तैयार करने में 3 जगहों पे 3 डिपार्टमेंट से गुजरना पड़ता है। तो ये वाले डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट बीएस करके ये होते हैं, वो भी वहाँ पे उन तीनों डिपार्टमेंट्स में उनका पहला डिपार्टमेंट नहीं, अगले दोनों डिपार्टमेंट में इनकी ख़ास ज़रूरत होती है। ये उस फैक्ट्री में या उस में जो हमने आपको जॉब बताई थी, वहाँ पे ये बीएस करने वाले भी जॉब कर सकते हैं। और इसके अलावा हम और भी अब इसमें बीएस आपको बताएंगे, ये वाले बीएस कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं बीएस करने वाले।
तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो ड्यूरेशन होती है, ये डिग्री जो है इसमें टोटल आपके 4 साल होते हैं, क्योंकि ये BS है। BSAI इसको कहते हैं। BSAI से मुराद है, ए से मुराद है इंटेलिजेंट और आर्टिफिशियल, और आई से मुराद है इंटेलिजेंस। और इसके जो 8 सेमेस्टर होते हैं, आपको पता है कि हर सेमेस्टर 6 माह का होता है, और BS जो भी है वो 8 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होता है और 4 साल का होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको FSC, आपका इंजीनियरिंग यानी कि FSC मैथ के साथ होना चाहिए, या आपने ICS किया हो। और अगर इसके अलावा FA वाले भी ये कर सकते हैं, लेकिन FA में आपने जो पढ़े हों वो आपने स्टैट मैथ और कंप्यूटर पढ़ा होगा FA में, तो वो बच्चे भी, जिसे हम कंप्यूटर IT कहते हैं, वो बच्चों ने किया होगा, तो वो बच्चे भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथ की फील्ड है और इसके साथ कंप्यूटर की फील्ड है, तो इसलिए मैथ और कंप्यूटर आपका होना ज़रूरी है। स्टैट भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें स्टैट्स के बीच से भी काम लिया जाता है, तो इसलिए FA वाले जो हैं उन्होंने अगर ये तीनों सब्जेक्ट पढ़े हैं तो इनको भी एडमिशन दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करें कि कितने % आपके नंबर होंगे तो आपका मेरिट बन जाएगा, तो मेरिट इसका ये है कि अगर आपने FSC FA वगैरह में 60% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई करने के अहल हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां जो हैं वहाँ पे आपका मेरिट बनता है, और वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डिग्री की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत से बच्चे इस डिग्री की तरफ राग़िब हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बात करें तो उनमें आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है अगर आपके नंबर 60% से ज़्यादा हैं तो। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि इसका जो एम्प्लॉयमेंट एरिया जो है वो कौन कौन सा है, किस किस एरियाज़ में आपकी जॉब हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसमें जॉब कर सकते हैं। फिर मीडिया हाउसेस में आप जा सकते हैं। आपको पता है कि आजकल जो मीडिया है वो भी इसी से चल रहा है। एक बंदा कहीं होता है और उसको जब वो न्यूज़ सुना रहा होता है तो वो ऐसा ही लगता है कि जैसे उनके पास खड़ा होकर सुना रहा हो। उसमें भी यही इंटेलिजेंट इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री है, वहाँ आप जॉब कर सकते हैं। बायोमेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ आप जॉब कर सकते हैं। पावर प्लांट्स हैं, वहाँ जॉब कर सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ जॉब कर सकते हैं। इसी तरह स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ जॉब कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंडस्ट्री है, वहाँ जॉब कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बन सकते हैं। और फिर नैनो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वहाँ आप काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वहाँ आप काम कर सकते हैं। फिर वेदर डिपार्टमेंट जो है वहाँ आप काम कर सकते हैं। यहाँ हमने जो एक एक नाम लिया है इससे रिलेटेड कई और आगे डिपार्टमेंट बनते हैं, तो उनमें भी आप काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही अगर हम बात करें कि इनकी यूनिवर्सिटियाँ कौन कौन सी हैं, तो उससे पहले आप देख लें कि इसके जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो हम आपको थोड़े से बता देते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट ये आपके जो सामने है ये सब्जेक्ट है। इसमें प्रोग्रामिंग है, इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, डाटा एंड एनालिसिस है, फिर कैलकुलस एंड एनालिटिकल जो ज्योमेट्री है, यो फिर पैथन है, विजन प्रोग्राम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट है, कंप्यूटर ग्राफिक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, और रोबोटिक्स हैं, जो कि हमने पहले भी आपको बताए हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ये डिग्री करवा रही है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले नस्ट इस्लामाबाद ये डिग्री करवा रही है। कॉमसट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो ये यूनिवर्सिटी डिग्री करवा रही है। NED UET कराची करवा रही है। VET पेशावर करवा रही है। UET लाहौर करवा रही है। VET पेशावर नहीं, UET पेशावर करवा रही है, UET लाहौर करवा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर करवा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया करवा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करवा रही है। UCP लाहौर करवा रही है।
UMT जो लाहौर में है वो करवा रही है, BZU मुल्तान करवा रही है। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा और भी बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं जो ये करवा रही हैं और डिग्री का हमने आपको बता दिया। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका कितना ज़्यादा स्कोप है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।